कराया था ऑडिटर के लिए। 140 नंबर का था इंटरव्यू? नहीं, नहीं, नहीं 120 में 40 मिला है। क्या हुआ आशीष, क्या अच्छा, कैसे प्रॉब्लम है ये बताओ जरा थोड़ा सा, क्या दिक्कत बताइए है? बताइए। ये था कि मैम जैसे कि मुझे उस आई फ्लू हो गया था। अच्छा। मतलब कि इंटरव्यू के मतलब 2 दिन पहले हम बहुत इलाज करवाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो ऑटो आया और ऑटो चला गया, मतलब दवा काम नहीं किया। हम गए अंदर, तो इंटरव्यूअर थे आईएस करीमी करके, इम्तियाज अहमद करीमी। तो उन्होंने पूछा हम्म। "आप क्या हो गया है?" तो आई फ्लू हो गया है। तो अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद से हमको पूछा गया कि आपने ऑनर्स किस चीज से किया है, तो इकोनॉमिक्स से। जीडीपी, जीएनपी और मार्केट के बारे में हमसे पूछा गया। हमने हम्म। सबका आंसर सही सही बताया। और एक हम्म। और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछा गया, आप ही को ऑडिटर क्यों बनाया जाए। ये तीनों क्वेश्चन बताने के बाद से उसमें एक सदस्य थे, वो मतलब इशारा किए चेयरमैन को कि इनको अब भेज देना चाहिए। तो उसके बाद बोले कि ठीक है, आप आशीष जा सकते हैं। उसके बाद चला आया मैं, मुझे बहुत अजीब लगा। बाहर आके बैठा कि 2-3 क्वेश्चंस में इंटरव्यू कैसे खत्म हो सकता है। बाद में मेरा हम्म। मेंस में 54 नंबर ज्यादा था, सिलेक्शन 19 नंबर से छूट गया। बाद में देखा मार्कशीट आया तो 40 नंबर इंटरव्यू में दिया गया है हमको। तो ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी, मतलब दिन बस अच्छा होना चाहिए इंटरव्यू के दिन, हमको यही लगता है। बाकी नॉलेज कम बेसी रहेगा तो चलेगा। हाँ, वो चीज़ तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मेरे साथ भी हुआ था ये, तो मैं इसको बिल्कुल एग्री करती हूँ। दिन अगर अच्छा है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप क्या होगा आपका, वो रिजल्ट ही बता पाएगा। हम्म। खैर कोई बात नहीं, ये सब अनफोर्सीन सिचुएशंस होती हैं, इनको इनको मतलब इतना नहीं लेना चाहिए। आया चला गया कोई बात नहीं, अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करिए और अगली अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अवेल करिए, उसमें अपना बेस्ट दीजिए। क्योंकि जो बीत जाता है वो, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको याद करके निराशा ही होती है। तो आप जी। कितने दिन निराशा में बिताएँगे, तो आप उसको भूलिए और आगे बढ़िए। जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। मैम ये एस 68 में तो था ही। हाँ, 68 में ऐसे था, हाँ। तो एससी के लिए कुछ बता दे, कैसे पढ़ना। अ, मैं ना एस्से के बारे में देखिए एस्से ना अपनी-अपनी स्ट्रेंथ और अपनी-अपनी वीकनेस मतलब होती है वो। उसमें हम्म। आपको कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं बहुत ऑनेस्टी से बोल रही हूँ। मैंने एस्से ना नहीं किया था प्रिपेयर। 2-3 दिन बस मैंने खाली कुछ कोटेशंस वगैरह देख लिए थे, ताकि मतलब मुझे लिखने में थोड़ा-सा हेल्प हो जाए। मतलब कुछ-कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें, बातें मैं लिख सकूँ बीच में या मैम, एंड में, इस तरीके आप से। आप और बाकी जीएस थोड़ा वन, मैंने क्या? आप तीनों पेपर का नंबर बताएंगी क्या, तीनों पेपर में कितने नंबर मिले, जीएस 1, जीएस 2 और एसए में। अभी 68th में? जी 68 में। मार्कशीट मैंने सर को शेयर किया था वैसे, हाँ। 68th में मुझे जीएस पेपर 1 में 162 मिले थे और जीएस जी पेपर जी 2 में मेरे को 158 158 और एसए पेपर में जी। 166। तो जो जीएस पेपर 1 में 162 मिले थे मैम, वो हुँ, थोड़ा हुँ। कम नहीं, मतलब कि ऐसे तो 200 नंबर जीएस 1 में जाता है, जीएस आई 1 में थिंक। मेरे पिछली बार 176 थे, इससे 10 नंबर ज़्यादा जी। था। तो मेरे से शायद स्टैट्स में गलती, मतलब मैं कन्फ्यूज़ थी कि क्या होना चाहिए, बट शायद वो एट इसलिए लास्ट गलत ही हो गया। मैंने और वो मतलब 10 अपना नंबर का पेपर था। बनाया था तो एक आरटी 10 नंबर आरटी। का मैं बता रही हूँ, सुनिए, एक 10 नंबर का तो मेरा वो चला गया। और बाकी थोड़ा-सा था कि थोड़ा पेपर पैटर्न अलग था ना, तो शायद मैं उतने बेटर तरीके से नहीं लिख पाई होंगी। और बाकी तो देखिए मार्कशीट इवैल्यूएटेड आएगा, मतलब आंसर, वो मेरा आंसर शीट तभी बता पाऊँगी कि कम क्यों आए हैं। जैसे क्योंकि पिछली बार भी जैसे मेरे मैंने अपना 176 नंबर थे, 14 नंबर ज़्यादा था। मैंने अपना ऑडिटर का पेपर मंगाया था, तो हुँ, हुँ। मुझे 182 नंबर मिले थे। 72 में 71 डीआई का मिला था। हुँ, अ, और 24, 23 और 20 हिस्ट्री में मिला था। करेंट थोड़ा सा हुँ, मतलब रास्ता इधर उधर हो गया। ब्रिक्स के बारे में पूछा था, हिंदी में लिख दिया पूरा हुँ। ब्रिक्स का फुल फॉर्म। तो उसमें 10 नंबर दिया, फिर भी 182 नंबर आया था। लेकिन हमको लग रहा है कि अगर अच्छे से जीएस 1 लिखा जाए तो 200 नंबर आ जाएगा। देखिए आप ना, हम ना ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑडिटर वाले में बी शायद आ जाता हो
और उसमें आया भी है, इसमें क्या बोलते हैं 67th में। 67th में पता नहीं 200 का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ 190 195 नंबर आए हैं लोगों के। तो उसमें मेरे भी ठीक थे, मेरे 176 नंबर थे। तो और उसमें भी मेरे से तो मेरे डीआई पूरा सही होने के बाद भी मुझे 72 में से 65 ही नंबर दिया, 7 नंबर कट गए थे मेरे, पता नहीं क्यों काटे थे। तो एक वो उसका थोड़ा मुझे लॉस हुआ, बाकी तो मुझे 24 नंबर 23 नंबर इस तरीके से ठीक ठीक ही नंबर मिला। मतलब ऑडिटर में GS1 में ज्यादा नंबर जाने का रीजन ये था, डीआई थोड़ा सा इजी पूछा था। तो हो हाँ सकता है कि इसी के चलते सबको मतलब 70 लेकिन नंबर देखिए मिल मैं बता गए। रही हूँ 68 में डीआई बहुत आसान आया था। मैंने अब तक उतना उससे आसान डीआई मैंने किसी भी बीपीएससी में नहीं देखा है। मतलब सिविल सर्विसेज की बात कर रही हूँ मैं, ऑडिटर या और दूसरे एग्जाम की बात नहीं कर रही। मैं बीपीएससी की बात कर रही हूँ, बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज सीसी लेती है उसकी बात कर रही हूँ। तो उसमें मेरे को 68 का डीआई सबसे आसान लगा था। और फिर भी अगर आप किसी का स्कोर देखेंगे ना, तो मैंने अभी तक किसी का 175 पार नहीं देखा है जीएस पेपर 1 में। ठीक है, मतलब 1-2 एक लोगों का मे बी शायद हो, बट वो पिछली बार वाला ट्रेंड नहीं है कि 200 पार नंबर आ रहे हो, ये नहीं था। क्योंकि पेपर अलग था ना, पेपर अलग होता है तो हर बच्चे को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। मान इतना लीजिए इतना आसान नहीं है। पता है हर बार क्या होता था? इस बार मेरा रैंक 3 लड़के का 579 नंबर है, 579 रैंक 3। ठीक है, और पिछली बार रैंक 3 वाले के कितने थे? 630-20 ऐसे था। तो तो आप मेन देख बात रहे है हैं ना, फर्क आ रहा है ना, कम नंबर जा रहा है। अब नंबर जैसे अगर कम जा रहा है तो परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। मतलब कि जैसे कि पहले था कि 38 में आपको देना है, अब तो 6 नंबर पे देना है, 7 नंबर पे हुँ, देना है। तो हुँ। कटने के चांसेस हो सकता है कि ज्यादा हो। कम उसमें में कटने का चांस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप क्यूमुलेटिव देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा ही मिलेगा। बट पेपर में आप नेचर देखिए ना, आप 68 का पेपर मेंस का उठा के देखिए। 69th के पेपर से ज़्यादा टफ आया था मेंस से। ठीक है, 68 का नया पैटर्न था, लेंदी पेपर था, बहुत लोगों के क्वेश्चंस छूट गए थे। ये सब हुआ था, तो कहाँ से नंबर आएगा जब आप क्वेश्चन 1-1 2-2 शॉर्ट नोट्स 3-3 शॉर्ट नोट्स बच्चों के छूट रहे हैं। 20-20 नंबर का 25-25 नंबर का पेपर छूट रहा है, तो कहीं वैसे न कहीं क्यूमुलेटिव मार्क्स पे फ़र्क तो आएगा ना। मैं इकोनॉमिक्स से हूँ, तो एफएओ मैंने दिया हुआ है, एफएओ इकोनॉमिक्स वाला। तो हुँ। मेंस तो हो ही जाएगा। अब देखिए इंटरव्यू में कितना नंबर देता और सिलेक्शन हो पाता है कि नहीं। हो जो जाएगा, पॉजिटिव रहिए, होप रखिए। ऑल द वेरी अब बेस्ट। देखो अच्छा ही आशीष, होगा। ऐसा है कि तुम्हारा करीमी सर के बोर्ड में चला गया था। करीमी सर ऐसे भी थोड़ा कुख्यात ही हैं, वो जानती है, जी शालिनी भी इसको जानती है। और जी एक जो हुँ, शालिनी मैम का पढ़ा था, वो कौन सा था साल? नवल किशोर सर। नवल किशोर सर। तो वो काफी, एक तो तुम उस तरीके के बोर्ड में चले गए, और पता नहीं इस हम्म। तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं एक वाकया शेयर करता हूँ, मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसके बाद शेयर